नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आरएस टीवी विशेष। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान थम गया है। उम्मीदवार अब घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। उधर चुनाव आयोग ने भी 7 तारीख को होने वाले मतदान के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। दिल्ली पुलिस ने भी पुख्ता सुरक्षा इंतजाम कर दिए हैं और आखिरी वक्त तक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा। आखिर कैसा रहा प्रचार और कैसी है चुनाव तैयारियां, इस पर देखते हैं आरएस टीवी विशेष दिल्ली की जंग। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान थम गया है। राज्य में शनिवार को अब मतदान होगा, लेकिन प्रचार के आखिरी वक्त तक सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली हुई तो पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर रोड शो भी किया। बीजेपी ने प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकी। पार्टी ने आला नेताओं को मैदान में उतारा। अमित शाह ने मदनपुर खादर में रैली की। इसके साथ ही सभी 70 सीटों पर पार्टी ने रोड शो भी किए। बीजेपी ने कुल 318 सभाएं की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां हुई। पार्टी के 120 सांसद और कई केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में लगे रहे। पार्टी का दावा है कि उसे दिल्ली में स्पष्ट बहुमत हासिल होगा। पार्टी ने नकारात्मक चुनाव प्रचार से नुकसान की आशंका को खारिज कर दिया। पार्टी का कहना है कि किरण बेदी के नेतृत्व को लेकर पार्टी में स्पष्टता है। हमारे कार्यकर्ताओं में कोई नासमंजस है, न जो कोई खींचे, वो सब जुड़कर साथ चले हुए हैं। मैं किरण बेदी को एक दूसरे प्रकार के आम आदमी के रूप में देखता हूं। द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, जिसने देश में एक नई मिसाल कि आज भी लोग कहते हैं कि मेरी बेटी किरण बेदी बनना चाहती है, गांव में कहते हैं। दरअसल दिल्ली में बीजेपी को पार्टी संगठन के अलावा आरएसएस के नेटवर्क पर भी भरोसा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिल्ली ने बीजेपी में 2/3 बहुमत हासिल करने का दावा किया है। हालांकि अभी तक के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और ज्यादातर जानकार ये कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की लड़ाई कठिन मोर्चे पर है। कैमरामैन नकुल शर्मा के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस ने भी इस बार पूरी ताकत झोंक दी। आखिरी दिन पार्टी के प्रचार की कमान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संभाली। राहुल गांधी ने कांग्रेस की जमीन वापस लाने के लिए अंतिम समय तक रोड शो किया। प्रचार में राहुल गांधी हालांकि देर से उतरे, लेकिन आखिरी हफ्ते में उन्होंने धुआंधार रैलियां की। आखिरी दिन राहुल गांधी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्होंने कांग्रेस के मजबूत गढ़ सुल्तानपुर माजरा में रोड शो किया। शनि बाजार चौक से लेकर सब्जी मंडी तक के रोड शो में राहुल गांधी ने लोगों से प्रदेश की सत्ता कांग्रेस को सौंपने की अपील की। राहुल गांधी के साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और पीसी चाको सहित कई कद्दावर नेताओं ने सुल्तानपुर माजरा में लोगों का ध्यान खींचा। पार्टी के प्रचार समिति के अध्यक्ष अजय माकन ने भी दिल्ली में रोड शो किया। कांग्रेस ने आखिरी दिन सभी 70 सीटों पर रोड शो और चुनावी सभा की। पार्टी के लिए शुरू में प्रचार का मोर्चा अजय माकन ने संभाला, लेकिन आखिरी हफ्ते में न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी रैलियों को संबोधित किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के खत्म होने से पहले राहुल गांधी ने सुल्तानपुर माजरा में रोड शो के माध्यम से जनता से वोट की अपील की। इस अपील का कितना फायदा होता है, इस बात का पता 10 तारीख को चलेगा। कैमरामैन स्मृति के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने के लिए आम आदमी पार्टी भी जी जान से जुटी रही। प्रचार थमने से पहले अरविंद केजरीवाल ने रोड शो कर जनता से वोट मांगे। पार्टी ने मतदान के दिन बूथ मैनेजमेंट के भी खास इंतजाम किए हैं। प्रचार के आखिरी लम्हों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ इस अंदाज में सड़कों पर नजर आए। कहीं डांस, कहीं गिटार तो कहीं जनसंपर्क अभियान। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल लाव लश्कर के साथ आखिरी दिन पूरे जोश से मैदान में उतरे। अरविंद ने कभी रोड शो तो वहीं पद यात्रा के जरिए कई इलाकों में वोटरों से सीधा संपर्क साधा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिन भर प्रचार में व्यस्त रहे, दूसरी तरफ पार्टी के आला नेता 7 फरवरी को होने वाले मतदान की तैयारियों में जुट गए। पार्टी ने मतदान के दिन हर बूथ के लिए नया एक्शन प्लान तैयार किया है। हर बूथ पर आम आदमी पार्टी के 15 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। अरविंद जी ने खुद 110 सभाएं करी और अरविंद जी की सभाएं बाकी
सभाओं से ऐसे अलग थी, बाकी पार्टी के उम्मीदवार, सीएम उम्मीदवार के चेहरों से इसलिए अलग थी क्योंकि अरविंद जी की सभाएं सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की ही सभा होती थी। तो 110 सभाएं उन्होंने करी जो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आते थे और सभा में पार्टिसिपेट करते थे। आम आदमी पार्टी ने सभी उम्मीदवारों को अपने अपने इलाकों में रहने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार अरविंद केजरीवाल भी ज्यादातर अपने विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली में ही रहेंगे और घर घर जाकर वोट मांगेंगे। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली के सियासी समर में इस बार सभी पार्टियों के प्रचार का बिल्कुल अलग अंदाज दिखा। राजनीतिक दलों ने प्रचार की आक्रामक शैली पर जोर दिया और इसके लिए व्यापक रणनीतियां भी बनाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में इस बार राजनीतिक दलों का अलग अंदाज दिखा। सभी दलों ने प्रचार के नए माध्यमों से लेकर परंपरागत तरीकों का भरपूर इस्तेमाल किया। बीजेपी शुरुआत में प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की अगुवाई में 21 सदस्यों की टीम के साथ प्रचार में उतरी, लेकिन किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद बीजेपी ने नए सिरे से प्रचार की रणनीति बनाई। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों समेत सभी सांसदों ने पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया। इतना ही नहीं, बीजेपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफी सक्रिय दिखी। उधर कांग्रेस ने भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। अजय माकन की अगुवाई में 101 सदस्यों की टीम दिन रात प्रचार की मैदान में डटी रही। पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी काफी पहले कर दिया। घोषणा पत्र जारी करने में भी कांग्रेस आगे रही। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं ने उम्मीदवारों के लिए रैलियां और रोड शो किए। आम आदमी पार्टी की तरफ से 70 विधानसभा सीटों का प्रचार का मोर्चा खुद अरविंद केजरीवाल ने संभाला। तो वहीं पार्टी के स्टार प्रचारकों की टीम भी सक्रिय दिखी। केजरीवाल ने ट्विटर के सहारे भी दिल्ली की सियासत को गरमाया। इन सब के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर भी खूब चला। दिल्ली में भले ही मुकाबला त्रिकोणीय हो, लेकिन बीएसपी, वाम मोर्चा और आईएनएलडी समेत दूसरी पार्टियों ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया। बीएसपी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों में बयानबाजी का दौर भी आखिरी दौर तक चलता रहा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर वोटरों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। चाहे प्रचार हो, बयानबाजी या आरोप, दिल्ली विधानसभा चुनाव के आखिरी घंटे तक हर राजनीतिक पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर वोटरों को लालच देने का आरोप लगाया है। पार्टी के मुताबिक बीजेपी वोटरों के बीच शराब बांट रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गरीब मतदाताओं के वोटर कार्ड छीनने और पैसे बांटने का भी आरोप लगाया। इससे पहले आम आदमी पार्टी उम्मीदवार संजीव बलियान पर भी शराब बांटने का आरोप लगा था। लिहाजा बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर पलटवार करने का मौका मिल गया। बीजेपी का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी रोज रंग बदल रही है। इस बीच आरोपों की राजनीति में कांग्रेस भी कूद पड़ी। कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने ऊपर लगे आरोपों पर पर्दा डालने के लिए दूसरे मुद्दे उछाल रही है। प्रचार में आम आदमी पार्टी के निशाने पर सबसे ज्यादा बीजेपी ही रही। पार्टी इससे पहले ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग के पास भी बीजेपी की शिकायत लेकर पहुंची। हालांकि आयोग ने शिकायत सिरे से खारिज कर दी थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में शनिवार को अब मतदान होगा। चुनाव आयोग शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद है और दिल्ली के मैदान में कहां और कितने उम्मीदवार हैं और आखिर कितने मतदाता तय करेंगे दिल्ली की किस्मत, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मैराथन प्रचार के बाद दिल्ली में अब शांति का माहौल है। राजनीतिक पार्टियां जोर लगा रही हैं, लेकिन उनकी आंच धीमी है। शनिवार को होने वाले मतदान का अब सबको इंतजार है। चुनाव आयोग ने भी मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। All these EVMs, as you would be knowing, have gone through multi-level checking from with the involvement of all the stakeholders, including candidates or their representatives, and this is done under videography also. चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 12,083
मतदान केंद्र बनाए हैं। इतनी ही संख्या में ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं। मतदान प्रक्रिया में 65,791 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। 70 सामान्य पर्यवेक्षक, 18 व्यय पर्यवेक्षक, 3 पुलिस पर्यवेक्षक और 1311 माइक्रो पर्यवेक्षक मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। We have a team of more than 95,000 government employees drawing from the NCT of Delhi, from central government ministries, from autonomous bodies. So we have a large number of these election duty staff who are involved in the whole election process. दिल्ली की सियासत की पहेली सुलझाने के लिए लोगों ने आंकड़ों पर नजरें गड़ा रखी है। दिल्ली की कुल 70 सीटों में से 58 सामान्य श्रेणी की है और 12 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। देश की राजधानी में कुल 1,33,14,215 मतदाता है। इसमें 73,89,089 पुरुष और 59,19,127 महिला शामिल है। 18 और 19 वर्ष के मतदाताओं की तादाद 2,27,316 है। दिल्ली के मैदान में उतरे 673 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इन्हीं के हाथों होना है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी 69 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि हर सीट पर कांटे के मुकाबले के आसार हैं, लेकिन कुछ सीटों पर लोगों की खास नजर होगी। उम्मीदवारों के लिहाज से बात करें तो सबसे ज्यादा 18 उम्मीदवार बुराड़ी और सबसे कम 4 उम्मीदवार अम्बेडकर नगर सीट पर है। विकासपुरी में सबसे ज्यादा 3,25,246 और चांदनी चौक में सबसे कम 1,13,777 मतदाता है। 7 तारीख को मतदान के बाद चुनाव के नतीजे 10 फरवरी को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और 7 फरवरी के मतदान के दौरान सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर है। दिल्ली पुलिस ने साफ और निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस अधिकारी चुनाव आयोग के साथ बाकायदा लगातार बैठक कर पूरे तालमेल से काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रहे चुनाव पर देश भर की नजर है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षित और भयमुक्त मतदान के लिए खास इंतजाम किए हैं। पुलिस का सबसे ज्यादा ध्यान शराब की तस्करी रोकने और कानून व्यवस्था लागू करने पर है। इसके लिए दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमा को सील कर दिया गया है। साथ ही क्राइम ब्रांच की निगरानी और जवानों की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। ये हमारा फोकस है, जगह जगह हमारी पेट्रोलिंग रहेगी, पिकेट्स रहेंगी और बाकी जो बूथ्स हैं जो क्रिटिकल है उनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है ताकि उस दिन वहां पर एडिक्वेट इंतजाम रखा जा सके, एडिक्वेट पेट्रोलिंग रखी जा सके। पुलिस की पहले से ही पूरी दिल्ली में शराब के ठेकों, बैंकों, होटलों और रेस्टोरों पर नजर है। पुलिस ने इस बार संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या में इजाफा किया है। ऐसे केंद्रों पर स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की जा रही है। We are confident that the elections will go without any untoward incident. How many polling stations have declared sensitive? You see, number is over 500 and precise number is not really relevant. But wherever we require additional arrangements, we have made additional arrangements. मतदान के दौरान सुरक्षा और निगरानी में दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 147 कंपनियां भी तैनात रहेंगी। आपराधिक छवि वाले लोगों की गिरफ्तारी के साथ हथियारों की जब्ती का काम पुलिस पहले ही कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूरे चुनाव के दौरान हर नेता यह दावा करता है कि वो गरीबों का, भूखमरों का मसीहा है, लेकिन आपको जानकर शायद ये आश्चर्य हो कि दिल्ली में उतरा हर तीसरा उम्मीदवार करोड़पति है। ये दिलचस्प रिपोर्ट ब्रेक के उस पार। देखते रहिए विशेष। दिल्ली विधानसभा चुनाव, मतदान में है घंटों का फासला। क्या है वोटरों का मिजाज? किधर है अल्पसंख्यकों का रुझान? देखिए देश देशांतर मुस्लिम वोट का मिथक आज रात 8:30 बजे। खबरों का संसार। भारतीय समाज के ऊपर टेलीविजन का असर बढ़ गया काफी। मीडिया पावरफुल है। गायब है सरोकार। 10-12 चैनल बड़े बड़े घरानों ने खरीदे हैं। प्रिंट मीडिया की एक सीमाएं हैं।
बाजार की मार, टेलीविजन सेलिब्रिटी का निर्माण। मीडिया कितना जिम्मेदार, सब चीज बॉटम लाइन पे आ गई है कि उस पे इतना खर्चा होगा, उससे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए मीडिया मंथन शनिवार दोपहर 12 बजे, शाम 7:30 बजे और रविवार शाम 4 बजे। पूरा हुआ प्रचार अभियान, सात फरवरी को होगा मतदान। देखिए पहली खबर, कैसा रहा आखिरी दिन, आज रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष और बात हो रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव की। तो पिछले महीने भर से दिल्ली में चल रहे प्रचार में उम्मीदवारों ने खूब पसीना बहाया, अपनी अपनी दावेदारी जनता के बीच मजबूती से पेश की। लेकिन धनबल का डंका भी दिल्ली में इस बार जोरों से बज रहा है। आंकड़े बताते हैं कि जनता का भरोसा जीतने निकले उम्मीदवारों में बड़ी तादाद ऐसी है जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और हर तीसरा उम्मीदवार करोड़पति है। देखते हैं यह खास रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव में अब प्रचार का बादल साफ हो गया है। तस्वीरें पहले के मुकाबले ज्यादा स्पष्ट हैं। मैदान में इस बार 673 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 114 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यानी मैदान में उतरे कुल नेताओं में से 17% दागी हैं। इनमें से 74 के खिलाफ हत्या के प्रयास, हमले और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर आपराधिक मामले हैं। पिछले 2 चुनावों की तुलना में आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की संख्या इस बार बढ़ी है। 2008 में ये आंकड़ा 14 और 2013 में 16% था। चुनाव आयोग को सौंपे हलफनामों में ये विवरण दर्ज हैं। 39% are from the BJP with criminal cases, 33% from AAP, 30% from Congress and 17% from BSP. 70 में से 19 सीटें ऐसी हैं जिन पर 3 से ज्यादा दागी उम्मीदवार मुकाबले में हैं। तुगलकाबाद में ये सबसे ज्यादा 5, राजौरी गार्डन और तिलक नगर में 4 उम्मीदवारों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। 3 से ज्यादा दागी उम्मीदवारों की सूची में हाई प्रोफाइल नई दिल्ली सीट भी शामिल है। फिर भी राजनीतिक पार्टियों का दावा है कि वो राजनीति में अपराधियों की संख्या कम करने को लेकर गंभीर है। हमने अदालत से कोशिश रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए और उसमें ऐसे जो लोग हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में हैं, तो मैं मानता हूं कि 1 साल में उनके बारे में जो भी सच्चाई है वो सामने आए। अगर वो अपराधी हैं तो वो सलाखों के पीछे जाएं। आम आदमी पार्टी इज फाइटिंग टू क्लेंस द सिस्टम। वी आर फाइटिंग फॉर द क्लीन पॉलिटिक्स। वी डोंट वांट टू गिव टिकट्स, वी डोंट गिव टिकट्स टू एनीबॉडी हु इज अ क्रिमिनल बाय नेचर। चुनाव में धनिकों के बोलबाले की नजीर दिल्ली में भी साफ दिख रही है। इस बार हर तीसरा उम्मीदवार करोड़पति है। 230 करोड़पतियों की सूची में सबसे ज्यादा 59 कांग्रेस, 50 बीजेपी और 44 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शामिल हैं। महिला सुरक्षा प्रचार अभियान में हर पार्टी के एजेंडे में काफी अहम रही, लेकिन टिकट बंटवारे पर नजर दौड़ाएं तो तस्वीरें कुछ और ही बयान करती हैं। दिल्ली के चुनावी समर में राजनीतिक दलों ने हर संभव प्रयास किए वोटरों को लुभाने के लिए, लेकिन अब देखना है कि दिल्ली के चुनावी नतीजे किसे दिल्ली का मैन ऑफ द मैच या वुमन ऑफ द मैच घोषित करते हैं। दिल्ली से राज्यसभा टीवी के लिए कृति मिश्रा। बात महिलाओं की हो रही है। राजनीतिक पार्टियां महिला आरक्षण को लेकर भले ही तमाम दावे करती हो, लेकिन चुनाव आते ही महिला आरक्षण का मुद्दा हाशिए पर चला जाता है। इतना ही नहीं, राजनीतिक दल महिला उम्मीदवारों को टिकट देने में भी दरियादिली नहीं दिखाते। दिल्ली में इस चुनाव में इस बार महज 63 महिला उम्मीदवार ही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने महिला सुरक्षा को अहम मुद्दा माना है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े वादे किए हैं। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की हिमायत सभी सियासी दल करते रहे हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में 673 उम्मीदवारों की फहरिस्त में महज 63 महिला उम्मीदवार हैं। यह आंकड़ा महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों की गंभीरता पर सवाल उठाता है। महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से 2010 में पारित हो गया।
लेकिन पिछले 5 साल से लोकसभा से पास होने की बाट जो रहा है। जानकारों का मानना है कि अब सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, तो किसी तरह की आनाकानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार मात्र 63 महिलाओं को टिकट मिले हैं, जिससे कि ये बात काफी हद तक साफ हो गई है कि राजनीति भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान क्षेत्र है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए ये बात जरूरी है कि जो 33% महिलाओं के आरक्षण की बात जो कई समय से की जा रही है, उसको जमीनी स्तर पर पूरा किया जा सके। दिल्ली के सियासी समर में इस बार कुल 63 महिला उम्मीदवार हैं। 2013 के चुनाव में 71 महिला उम्मीदवार मैदान में थी। वहीं महिला वोटरों की बात करें तो दिल्ली के कुल 1 करोड़ 30 लाख वोटरों में उनकी हिस्सेदारी 44.98% है। बीजेपी ने इस चुनाव में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी समेत 8 महिला प्रत्याशियों को उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 6 और कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दिया है। स्मृति रस्तोगी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन सियासी घमासान में दूसरी पार्टियों ने भी पूरा जोर लगाया। बीएसपी अपने बूते सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कमजोर प्रदर्शन करने वाली बीएसपी इस चुनाव के जरिए मौजूदगी दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली में चुनाव के केंद्र में भले ही बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 3 सियासी दल ही हो, लेकिन चुनावी रण में बीएसपी, वाम मोर्चा, आईएनएलडी समेत कई और पार्टियां भी दावेदारी पेश कर रही हैं। इन दलों की चुनौती भले ही उतनी मजबूत न हो, लेकिन जीत हार का गणित बनाने और बिगाड़ने में ये अहम भूमिका निभा सकती हैं। 2014 के आम चुनाव और उसके बाद 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन खास नहीं रहा। ऐसे में दिल्ली के सियासी रण को बीएसपी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी वापसी की सुनहरे मौके के तौर पर देख रही है। दलित वोट बैंक पर पकड़ रखने वाली इस पार्टी की दिल्ली की 12 आरक्षित सीटों पर नजर है। दिल्ली विधानसभा में बीएसपी के इतिहास को देखें तो 2003 में बीएसपी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी जीतने में कामयाब नहीं रही। इतना ही नहीं, 36 उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा पाए। बीएसपी को इस चुनाव में 8.96% वोट मिले। 2008 में बीएसपी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, लेकिन पार्टी के 49 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 2008 में बीएसपी का वोट शेयर बढ़कर 14.05% हो गया। 2013 में बीएसपी ने 69 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई। पार्टी के 63 उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। बीएसपी का वोट प्रतिशत घटकर 5.44% हो गया। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और अगर मुद्दों की बात करें तो दिल्ली चुनाव में ऐसे कई मुद्दे हैं जो नतीजे तय कर सकते हैं। इनमें से ज्यादातर पिछले चुनाव में भी बड़े मुद्दे थे। आइए देखते हैं ऐसे कौन से मसले हैं जो तय करेंगे दिल्ली की किस्मत। पिछले 2-3 साल में ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने सुरक्षा के सवाल को राजधानी में सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा का मसला सबसे अहम राजनीतिक मामला बन गया है। 2014 में राज्य में 2000 से ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज हुए, जो 2013 के मुकाबले 30% से ज्यादा थे। अगर सरकार कुछ कर सकती है तो औरतों के लिए कुछ करे। अगर लेडीज बस जैसे 2-3 निकले हैं तो 3-4 और निकाले पर्सनल, जो लेडीज अपना अकेले सफर कर सकती है किसी से बिना डरे। 49 दिनों तक सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी ने रोजाना 700 लीटर मुफ्त पानी की व्यवस्था की थी। बाद में ये योजना बंद हो गई, लेकिन पानी इसके बाद बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। हर राजनीतिक पार्टी अपने वादों की सूची में पानी को प्रमुखता से जगह दे रही है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत है और कई मोहल्लों में लोगों में इस पर नाराजगी भी है। पिछले 2 साल में बिजली की कीमत में भी लोगों ने खूब उतार चढ़ाव देखे। बीच में बिजली पर सब्सिडी की व्यवस्था खत्म हो गई। फिलहाल फिर से केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन लोगों की तरफ से स्थिर और कम कीमत की मांग की जा रही है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों बिजली कीमत में कटौती की बात कर रही हैं। जैसे पहले कह रहे थे बिजली का बिल कम होंगे, पानी वाटर सप्लाई फ्री होगी, कुछ होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है और ज्यादा से ज्यादा महंगाई बढ़ती ही जा रही है, जिससे आम जनता को बहुत परेशानियां हो रही हैं। राजधानी में गाड़ियों की बढ़ती संख्या के चलते ट्रैफिक जाम से लोगों को रोजाना जूझना पड़ता है।
बड़ी तादाद में फ्लाईओवर बनने के बावजूद जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पाई है। लिहाजा यातायात का मसला लोगों की पसंद तय कर सकता है। अवैध कॉलोनियों का मुद्दा यहाँ पिछले कई साल से उठता रहा है। चुनाव के वक्त अलग अलग सरकारों ने कई मोहल्लों को वैध किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए 1900 से ज्यादा कॉलोनियों को मान्यता दे दी है, लेकिन करीब 50 लाख की आबादी इस वक्त भी अवैध कॉलोनियों में रह रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को सबसे ज्यादा अहमियत देते हुए आम आदमी पार्टी पिछली बार सत्ता में आई थी। राजनीतिक पार्टियों के प्रचार के बाद भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में बातचीत पहले के मुकाबले तेज हुई है और इस पर बेहतर पक्ष रखने वाली पार्टी को फायदा हो सकता है। पानी हो गया और सफाई हो गई आपकी और वुमेन प्रोटेक्शन, बाकी करप्शन तो ये हमेशा चलता ही आ रहा है, कोई ध्यान नहीं देता इनकी तरफ। इनके अलावा खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमत, मकान किराया, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे सवाल भी काफी अहम हैं। तो वहीं यातायात के अलावा पार्किंग भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। दिल्ली चुनाव के दौरान हम विशेष में रोज दिखाएंगे दिल्ली की सियासी तस्वीर। फिलहाल आज विशेष में इतना ही। दीजिए इजाजत और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।